ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान राहुल द्विवेदी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम राहुल जी, खुश रहिए। गुरुजी, हम दीक्षा कहाँ से ले सकते हैं? क्या जो सिद्ध गायत्री शक्ति पीठ इलाहाबाद में है, हम वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं? राहुल जी, बिल्कुल, आप इलाहाबाद में जो गायत्री शक्ति पीठ है वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और हाँ, जो भी भाई बहन गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं, उन सबको मेरा सुझाव है कि आप अपने नज़दीकी जो भी गायत्री शक्ति पीठ है वहाँ से जा कर के दीक्षा ले सकते हैं। नवरात्रि का समय आ रहा है। नवरात्रि के समय में आप गायत्री महामंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। जहाँ तक बात है मुझसे दीक्षा लेने की, तो मैं आप सबको एक विशेष सुझाव दे रहा हूँ। आप यदि पूज्य सद्गुरुदेव से सीधे जुड़ते हैं तो उस स्थिति में आप लाभ ही लाभ में रहेंगे। किंतु यदि आप यह जिद करते हैं कि हमें तो आपसे ही दीक्षा लेनी है, तो आप लाभ में नहीं घाटे में रहेंगे। क्योंकि जब आप सीधे गुरुदेव से दीक्षा ले लेते हैं, उस स्थिति में मैं आपके लिए पूज्य सद्गुरुदेव से लड़ने की सामर्थ्य रखता हूँ। फिर मेरी जिद को पूज्य सद्गुरुदेव को मानना ही पड़ता है। इसलिए आप मेरे से दीक्षा लेने की जिद नहीं करें, बल्कि सीधे पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को अपना गुरु स्वीकार करें। मैं हमेशा आप सबका मार्गदर्शन करता रहूँगा। और हाँ, यह निश्चित मान लीजिए, आप लाभ ही लाभ में रहेंगे। आप सहजता से समाधि के पथ की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जबकि आप मेरे से दीक्षा लेते हैं तो फिर मैं आपको इतना आश्वासन देने में असमर्थ हूँ जितना कि आप पूज्य सद्गुरुदेव से दीक्षा लेने पर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि फिर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपनी जिद को पूज्य सद्गुरुदेव से मनवा सकता हूँ। इसलिए आप सब जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, आपके नज़दीक जो भी गायत्री शक्ति पीठ है वहाँ पर जा कर के गायत्री महामंत्र की दीक्षा ले लीजिए। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको सहजता से उस लक्ष्य की ओर लेकर जाऊंगा जिसके बारे में आप सिर्फ कल्पना करते हैं। न तो मैं किसी को अटकने दूंगा, न मैं किसी को भटकने दूंगा। सीधा समाधि के दरवाजे पर ले जा कर के आपको छोड़ दूंगा। यह मेरा वादा है आप सबसे। आगे भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई अमर सिंह जी, खुश रहिए। आज जब मैं साधना कर रहा था तब दाहिने कान से कुछ निकलने जैसा महसूस हुआ और ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। समझ नहीं पाया वो कैसी आवाज़ थी। एक बवंडर जैसी, भूम भूम जैसी। मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। आधा मिनट तक आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरे शरीर में झंझनाहट सी हुई। मैं डर के मारे
माला वो मंत्र जब बंद कर माँ आदि शक्ति को याद करने लगा। बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। गुरुदेव, यह कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था या कलयुग के देवता मलिन काल भैरव? इस समस्या का समाधान भी प्रदान करें जी। भाई अमर सिंह जी, आप साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि साधना के परिणाम स्वरूप आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है, प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है और आपको यह जो आवाज़ सुनाई देने लगी है, निश्चित ही आप नाद की ध्वनि सुनने लगे हैं। किंतु हाँ, नाद की ध्वनि प्रारंभ में इतनी तेज गति से किसी को भी सुनाई देती हुई मैंने महसूस नहीं की है, ना ही सुनी है। आपके साथ इस तरीके से घटना घटित हुई है तो यह एक विशेष स्थिति है। किंतु आगे आप लिख रहे हैं, पूरी तरह से डरा दिया था। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आधा मिनट तक आपको आवाज़ सुनाई दी, सारे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, साधना करते हुए सामान्यतया ऐसे अनुभव साधकों को होते हैं, किंतु आपके साथ एकदम से आवाज़ हुई, यह कुछ विशेष स्थिति दिखा रही है। पूरे शरीर में झंझनाहट सी हुई, झंझनाहट हो रही है, आवाज़ आ रही है। ये सब कुंडलिनी जागरण के विशेष लक्षण हैं। हाँ, इनसे विशेष रूप से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डर गए, माला बंद कर दी। जब बंद करके माँ से प्रार्थना करने लगे, बिल्कुल यदि बहुत अधिक क्रियाएं होने लगें और ऐसा लगे कि मैं क्रियाओं को सहन कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो ऐसी स्थिति में साधक को अपनी साधना को रोक देना चाहिए। इससे क्रियाएं अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी क्रिया उठती है वह मंत्र जप के प्रभाव की वजह से ही उठती है। मंत्र जप हम बंद कर देते हैं तो क्रिया भी अपने आप शांत हो जाती है। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा बिल्कुल शांत हो जाती है। आगे आप लिख रहे हैं, गुरुदेव, यह कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था या कलयुग के देवता मलिन काल भैरव? अरे भाई अमर सिंह, न तो यह कलयुग के देवता मलिन काल भैरव का प्रभाव था, न किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। यह तो माँ आदि शक्ति जगत जननी की ऊर्जा का प्रभाव था, शक्ति का प्रभाव था, जिसको आपने अनुभव किया है। मलिन काल भैरव क्या होते हैं यह तो मैं भी नहीं जानता। इसलिए आप अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहिए, गायत्री महामंत्र का जप करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, पवित्रीकरण, आचमन और न्यास आदि की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसका अनुसरण अवश्य कीजिए। इससे आप सहजता से इस मार्ग में आगे गति कर पाएंगे। आगे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए भाई राजवीर रावल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम राजवीर जी, प्रणाम, खुश रहिए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ से प्रार्थना है कि माँ हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप निरंतर जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते रहें। गुरुदेव, मुझे गायत्री मंत्र सिद्ध करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लीज़ गुरुदेव मार्गदर्शन करें। आपका सेवक राजवीर रावल। भाई राजवीर जी, आपको गायत्री महामंत्र सिद्ध करना है तो इसके लिए कुछ भी मत कीजिए, बस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें
आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। दोनों वीडियोस की विधि को समझ करके अनुसरण करते हुए गायत्री महामंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। कम से कम 11 माला और बढ़ाते हुए इसे 27 माला तक सुबह और शाम ले जाइए। सुबह भी आपको 27 माला तक पहुंचना है और शाम को भी 27 माला तक पहुंचना है। आप 21 माला तक भी यदि पहुंच जाते हैं तो आपको गायत्री महामंत्र की स्पष्ट सिद्धि का अनुभव होने लगेगा। हाँ, 11 माला तक आप पहुँचेंगे, उसमें भी आप बहुत कुछ अनुभव कर लेंगे। स्पष्ट रूप से आपको पता लगेगा कि माँ की कृपा मुझे प्राप्त हो रही है। इसलिए अधिक से अधिक जप प्राणायाम के साथ करते रहिए। हाँ, जो सिद्धि वास्तविक रूप में गायत्री महामंत्र की प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें विधि विधान से साधना करनी चाहिए। और इसके संबंध में मैंने हमारे इसी YouTube चैनल पर वीडियो भी डाल रखा है, कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान। उस वीडियो में सब कुछ मैंने समझा रखा है, आप उसके अनुसार साधना कर सकते हैं। आगे बहन सोना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं नाम जप करती हूँ। आत्मज्ञान के लिए मैं कहाँ से साधना प्रारंभ करूँ, कैसे और कहाँ किस चक्र से ध्यान प्रारंभ करूँ। बहन, आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं, साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहती हैं तो निश्चित है आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगी और आप अपने लक्ष्य को सिद्ध कर पाएंगी। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को जो कि हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध हैं देख लीजिए, समझ लीजिए और विधि का अनुसरण करते हुए आप जो नाम जप कर रही हैं उससे पूर्व उस विधि को जोड़ लीजिए। बस आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के पथ पर आगे बढ़ जाएंगी। हाँ, आप जब ध्यान करें तो आज्ञा चक्र पर ही आपको ध्यान करना है। कैसे करें यह मैंने उन दोनों वीडियोज़ में स्पष्ट रूप से समझा रखा है। आज्ञा चक्र पर ही आपको ध्यान करना है, बाकी सब कुछ अपने आप स्वतः ही घटित होता हुआ चला जाएगा। हाँ, यदि आप गायत्री महामंत्र का जप कर सकें तो करें, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा पर शीघ्रता से प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप नहीं कर सकें तो जिस किसी भी मंत्र का आप जप कर रही हैं उसका जप करती रहें। आगे बहन लावण्या दुबे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। मैं जैसा आपने बताया था सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह एवं आज्ञा चक्र पर ध्यान कैसे करें वैसे ही कर रही हूँ। मुझे ऊर्जा सहस्रार चक्र एवं आज्ञा चक्र पर आती हुई 2-3 बार महसूस हुई। अब ऊर्जा सहस्रार चक्र से बाईं दाईं आँख से गले तक आती महसूस होती है, भ्रुकुटी पर नहीं आती। कृपया मार्गदर्शन करें। बहन लावण्या जी, अभी आप कुछ ही दिनों पूर्व मेरे से जुड़ी हैं और आपने साधना का विज्ञान समझ करके इस पथ पर आगे बढ़ना भी प्रारंभ कर दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आगे के मार्ग के लिए। हाँ, आप ध्यान कर रही हैं तो आपको ऊर्जा के जागरण का एहसास हो रहा है। आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रही हैं, उस अनुसार आपको आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर ऊर्जा आती हुई महसूस भी हो रही है। बस आप सहजता से इसी तरह से आगे बढ़ती रहिए। जो कुछ भी अनुभव आपको आ रहा है
उसे दृष्टा भाव से देखती रहिए। आपको अपनी तरफ से कुछ भी विशेष नहीं करना है, बस जो कुछ हो रहा है मंत्र जप करते हुए अपने आप उसे सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहना है। बाकी माँ आदि शक्ति की ऊर्जा अपने आप सब कुछ कार्य करती चली जाएगी। इसलिए आप सिर्फ मंत्र जप कीजिए, ध्यान कीजिए, जो कुछ होना है अपने आप होगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।